A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum, dear students. It is today 26th of September 2020. This is class 10th. Our subject is general science and today our topic is chemical equations. Yesterday we studied about chemical reactions. मैंने आपको पिछले लेक्चर में chemical reactions के बारे में बताया कि chemical reaction क्या होता है और इस chemical reaction में कुछ चीज़ों में चेंजेस आ जाती हैं जिनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं और वहाँ पे कुछ नई चीज़ें बनती हैं जिनको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो इस केमिकल रिएक्शन में क्या हो जाता है, कोई मेटल, कोई एलिमेंट, कोई कंपाउंड रिएक्शन में हिस्सा लेता है और वहाँ पे कोई नए एलिमेंट्स या नए कंपाउंड्स निकलते हैं। जब हम इस केमिकल रिएक्शन को सिंबल में दिखाएंगे, यानी कि जितने भी रिएक्टेंट्स वहाँ रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं उन रिएक्टेंट्स को जब हम सिंबल्स के जरिए से दिखाएंगे और वहां पे जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं जब हम उन प्रोडक्ट्स को सिंबल के जरिए से दिखाएंगे, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है, इस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अगर आपके पास कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई है, आपको मालूम है जिंक सल्फ्यूरिक एसिड मिला है या हमारे पास क्या है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम कार्बोनेट मिला है, फॉर एग्जांपल दीज आर डिफरेंट कंपाउंड्स, इनके दरमियान रिएक्शन हुई है और वहां पे कुछ नए कंपाउंड्स निकले हैं। जब आप इन तमाम चीजों को सिंबल के जरिए से दिखाएंगे तो इसको हम केमिकल इक्वेशन कहेंगे। तो मैंने यहां पे लिखा है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन। जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल में दिखाएंगे, सिंबल के जरिए से दिखाएंगे, by using the symbols of various elements which take part in the reaction, by using the symbols of various compounds or various elements which take part in the reaction, and by using the symbols of all those substances which are formed as products, then this is a chemical equation. Symbolic representation of a chemical reaction is called as a chemical equation. या इसकी दूसरी definition हम कह सकते हैं, the method of representing a chemical reaction with the help of symbols and formula of the substances involved in chemical reaction is known as chemical equation. The method of representing chemical reaction, एक ऐसा तरीका जिसमें हम केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करते हैं रिप्रेजेंट? विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स, सिंबल के जरिए से, एंड फार्मूला ऑफ सब्सटेंसेस, एंड जिन सब्सटेंस ने वहां पे रिएक्शन में हिस्सा लिया है उनकी फार्मूला का इस्तेमाल हम करते हैं। तो इसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। शॉर्ट में आप याद रखिए कि जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल के जरिए से दिखाएंगे उसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जिंक मेटल है, ये रिएक्ट करता है विद सल्फ्यूरिक एसिड और क्या बनाता है, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये जब आपस में मिले तो क्या बना, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। जब हम रिएक्शन को ऐसे लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे, दिस इज नोन एज वर्ड इक्वेशन। इसको वर्ड इक्वेशन कहा जाता है क्योंकि जिंक को हमने वर्ड में लिखा है, सल्फ्यूरिक एसिड को हमने वर्ड में लिखा है, जिंक सल्फेट को वर्ड में लिखा है और हाइड्रोजन को वर्ड में लिखा है। लेकिन जब हम जिंक का सिंबल इस्तेमाल करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल इस्तेमाल करेंगे, जिंक सल्फेट का सिंबल इस्तेमाल करेंगे और हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके हम इस इक्वेशन को दिखाएंगे, तब जाके ये केमिकल इक्वेशन बनेगी। क्या बनेगी? केमिकल इक्वेशन बनेगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास सिंबल फॉर जिंक, जिंक के लिए सिंबल है Zn, फॉर्मूला फॉर सल्फ्यूरिक एसिड ये है H2SO4, फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन गैस ये है क्या है, ये H2, यहाँ फॉर्मूला फॉर जिंक सल्फेट ये है ZnSO4। तो जब हमने यहाँ पे जिंक के बदले Zn लिखा, सल्फ्यूरिक एसिड के बदले H2SO4 लिखा, तो वहां पे क्या निकला, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट के बदले हमने ZnSO4 लिखा, प्लस हाइड्रोजन गैस, इसके बदले हमने H2 लिखा। तो ये क्या बनी, ये बनी केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे हमने देखिए, आप केमिकल रिएक्शन को हमने सिंबल के जरिए से दिखाया। जब हम केमिकल रिएक्शन को सिंबल के जरिए से दिखाएंगे तो उसको केमिकल इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पे देखिए आप, ये जो लेफ्ट साइड में जो चीजें मिली यहाँ पे जिनकी दरमियान रिएक्शन हुई, इनको रिएक्टेंट्स कहा जाता है और आगे जो नई चीजें निकली इनको प्रोडक्ट्स कहा जाता है। हम केमिकल इक्वेशन की दूसरी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। केमिकल इक्वेशन जो है, इट्स द शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंट की केमिकल रिएक्शन। ये एक शॉर्ट हैंड मेथड है, शॉर्टकट मेथड है, जिसके जरिए से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को दिखा सकते हैं। इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, वो कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।